फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा थक गई हूँ। चलिए अभी ना दिन के बज रहे हैं 1:30 पौने 2 हो रहे हैं। मैं गई थी बैंक, एक्चुअली कुछ काम था बैंक पे। तो मेरे मतलब चेक डालना था बैंक में। मेरे हस्बैंड रोज कहते थे कल डाल दूंगा, अब आज टाइम नहीं है, कल डाल दूंगा। मैंने कहा कल तो मीटिंग थी, तो कल सुबह जल्दी चले गए थे 8 बजे, तो कल तो ले नहीं गए। तो आज भी बोलते हैं, मैंने कहा चेक डाल देना भाई। तो कहते हैं कि नहीं आज तो टाइम नहीं है, कल डालेंगे या सैटरडे को डालेंगे। अरे मैंने कहा भाई इतने दिन हो गए मैं आप पे देख रही हूँ, आप करोगे करोगे, वो नहीं करते। फिर मैं खुद ही फटाफट मैंने काम निपटाया जितना हुआ, क्योंकि फिर पैदल जाने के लिए काफ़ी मतलब हमारे एरिया में काफ़ी बाहर जाके मेट्रो स्टेशन के आसपास जाके, तो वहाँ तक जाना वो तो अच्छा हुआ, जाते समय वैन मिल गई, तो आते समय तो पैदल ही आना पड़ा। और फिर जो काम हो सका मैंने वो फटाफट किया। ये देखो अभी मेरे बर्तन कितने सारे पड़े हैं नाश्ते के सुबह के। और अभी निशु को आने का टाइम हो गया, तो मैं फटाफट चावल बनाती हूँ। और उसको खांसी भी हो रही है, ये भी डर हो रहा है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि छौंक के बना चावल, मतलब रिफाइंड जीरे का तड़का लगा के तब बना चावल, उससे खांसी नहीं होती। क्योंकि वो मान ही नहीं रही। कल मैंने शौर्य के लिए चावल बनाए थे, क्योंकि उसने बोला कि मैं तो चावल खाऊंगा। परसों उसने इतना ड्रामा किया। और उस नीशू के लिए अपने लिए मैंने रोटी बनाई, क्योंकि नीशू को थोड़ी खांसी हो रही है। कल उसने इतना ड्रामा कर दिया, भैया को चावल देते हो आप, भैया को ज़्यादा प्यार करते हो। अरे मैंने कहा प्यार से इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, मैं तेरी केयर कर रही हूँ, खांसी बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को समझ में नहीं आता, तभी तो बच्चे हैं वो, है ना। फिर आज मैं ऐसे फ़ोन बात करी थी, मैंने कहा वो बहुत परेशान कर रही है, वो रोटी नहीं खा रही। मैंने बोला चावल बना छौंक के जीरे का तड़का लगा के, फिर उससे खांसी नहीं होती। मैंने कहा आज मैं वही ट्राई करूँगी। चलिए मैं चावल बना लेती हूँ पहले, तब धोऊंगी बर्तन जब मैं निशु को ले आऊँ। मैं ना जब मार्केट से होके आ रही थी ना, मतलब जो बैंक है उससे बीच में मार्केट पड़ती है, फिर हमारा घर पड़ता है, तो मार्केट से होके आ रही थी, तो मुझे याद है हमारे घर में फ्रूट्स नहीं पड़े। और शौर्य को डेली फ्रूट ब्रेक देना पड़ता है, मतलब डेली कोई ना कोई एक फ्रूट देना पड़ता है, तो मैम गुस्सा करती है। तो मैं लाई हूँ बहुत सारे फ्रूट से, देखो मैं लाई हूँ अंगूर, बेर, मुझे बेर बहुत अच्छे लगते हैं, अमरूद, सेब और एक छोटा सा पपीता। मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह ज़रूरी है। तो मैं बोलती गई, वो बोलता ये लेना है आपको, मैं बोलती हाँ दे दो, ये लेना है हाँ थोड़े से ये भी दे दो। बाद में वो हंस रहा था कि ये सारे फ्रूट्स ले जा रही है। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा भैया ज़्यादा मत ले, हमारे घर में कोई खाता नहीं है। फिर वो बोलता ये ले लो, हम रोज़ मैं फ्रूट्स उसी भैया के यहाँ से लाती हूँ। तो मुझे बोलता ये ले जाओगी, मैं बोलती हाँ भैया ये भी दे दो। फिर मैंने बोला भैया ये भी दे दो। वो हंस रहा था बाद में कि क्या छोड़ दिया आपने, सब तो आप ले गए। तो मेरा शौर्य घर आ चुका है। आज भी वैसे ही ट्रेजेडी हुई, जब तक उसे लेने जा रही थी मैं आधे रास्ते तक गई, वो दूर से बेचारा आ रहा था फटाफट अपना बैग उठा के। तो अब मैं उसे अपने खाना खाना देती हूँ। कड़ी चावल खा रहे हैं आज हम। निशु ने खाया दाल चावल, क्योंकि उसे कड़ी चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। और लाइट नहीं आ रही थी, तो वो मेरा फ़ोन देख रही थी। और अब लाइट आ गई है, तो शौर्य ने टीवी चला दिया है। कोर्स तो पूरा करना ही है ना, दोनों में से दोनों ने। चलिए हम भी लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हो गए 7:30 शाम के, मैंने चाय वाय पी ली। और मैं आज डिनर में बना रही हूँ चने, सॉरी काले चने। मैंने दिन में भिगा दिए थे। अभी अभी आए मेरे हस्बैंड, तो ये हम मेरे हस्बैंड करते हैं। हम नहीं करते। मुझे तो खांसी भी आती है तो भी और ऐसे नहीं होता, मुझे तो अजीब सा होता है, मेरे गले में दर्द होता है। मैं नीशु पढ़ाई कर रही है, शौर्य पढ़ाई कर रहा है, शौर्य होमवर्क कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, नीशु लर्न करने का काम कर रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स हैं, डेट शीट वगैरह शौर्य को मिल चुकी है। शौर्य के 23 फरवरी से स्टार्ट हैं और 13 मार्च तक ख़त्म है। नीशू मैडम को भी डेट शीट नहीं मिली है, तो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे। तो चलिए मैं चने बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखिए मैंने छौंक दिए हैं। अब इसमें पानी ऐड करके सीटी मरानी है और मेरे काले चने रेडी। मैंने कहा था ना मेरी बेटी को पपाया बहुत पसंद है, तो उसकी फरमाइश आई है कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, मेरे लिए पपाया काटो, मैं पपाया खाऊंगी। तो मैं इसे काट लेती हूँ। वैसे उसने कहा था कि जल्दी ज़्यादा पका हुआ है, जल्दी खा लेना आप लोग। काट लेती हूँ, खा लेंगे हम। ये देखो यहाँ पढ़ाई चल रही है।
काम पढ़ाई पढ़ाई कम करता है, ये गप्पे ज्यादा मारता है। देखो पढ़ाई कम करता है, खेलता गप्पे ज्यादा मारता है। देखो वो, देखो वो पपाया के पीछे पड़ी हुई है। हाथ में आ गया। तो जल्दी काम कर शौर्य अपना, फटाफट फटाफट। मस्त है एकदम बढ़िया दिमाग की। पपाया को मैंने बेटा बोला, आजा बेटा, आजा हाथ में आजा। बेटा कम खाओ, कम। फिर रात में वैसे 5 बजे तक वही चिल्लाती रही, फिर 7 बजे उठेगी, मेरे पेट में जाता। ज्यादा मजाक मत उड़ाओ उसका, ठीक है खाने दो। कहा भी कैसे रही है वो, देखो। अरे फिर पोटी भी ऐसी आएगी। शौरी ची, कब पढ़ाई कर। वही तो अपनी बुल्ली पे हंस रहा है, तू बता। नहीं हंसना क्या, ऐसे करती हो दिन में भी। ले 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 ले, आजा बेटा आजा। गंदी बात। सांस लगा लिया, सांस लगा लिया, और बेटे का सांस होता है क्या? चल बेटा तू उसके साथ मत टाइम पास कर, तू अपनी पढ़ाई कर मेरी बच्ची। जानकी चिल्ला रही हो, गिरा रही हो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये ऐसे, ये पापा ऐसे बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। देखो फोन के अंदर घुसा हुआ है। 11:15 हो गए शौरी, सुबह स्कूल जाना है ना सुबह। अब क्या देख रहा है फोन में, ऐसा क्या दिख रहा है? सुबह याद रखना मुझे व्हाइट शर्ट स्कूल की और जीन्स पहननी है। तो मैं क्यों याद रखूंगी, तू याद रखेगा। सोते उठते मेरे दिमाग नहीं चलता, ठीक है? हैं? सोकर एकदम से उठना करी तो मेरा दिमाग नहीं चलता। हाँ तो मैं भी सो के एकदम से उठती हूँ, मेरा दिमाग चल जाएगा क्या? देखो देखो देखो, इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ देखो देखो, ये देखो ये देखो, इसका टीवी चल रहा है। मतलब ये नहीं कि बच्चे सो जाएं, है ना? नहीं, क्यों चला लूं? रात के बज गए पूरे 11 से ऊपर का ही टाइम हो गया। मेरे बच्चों की नींद गायब है। एक वो खेल रही है, एक वो जमा रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा है बेटा? हैं? पापा ने भारी बंद कर दिया था ना। नहीं, पापा ने भारी बंद कर दिया था। ये पता है नहीं, तो लैट्रिन में अपने आप बंद हो रखा था। इसने पता है क्या किया, ये टीवी पे चिपकाता है। पापा ने बोला होगा टीवी बंद कर, ये सुसु करने गया। पापा फटाफट नीशु को लेके अंदर आ गए, पूरे घर की लाइट बंद कर दी। अब वो बहुत डरपोक है, वो चिल्ला रहा है मम्मा। मैं तो वहीं पे था, वहाँ पे लाइट जल रही थी, मैं वहीं पे था। ये ना वहाँ से अंदर नहीं घुसा। गाइस मेरी दोस्त ने मुझको एक लेटर लिखा है। हाँ ठीक है, पहले हम बात वापस चलेगा। नहीं, ये इतना डर रहा था। मम्मा मम्मा, पापा ने बोला क्या अंदर कर रहा है, अंदर आ। और नीशु इतनी अच्छी, इसने फ्लैश लाइट जला के अपने भैया को दिखा रही थी कि भैया मैं फ्लैश लाइट जला रही हूँ, आप अंदर आ जाओ। भैया इतना डरपोक वहाँ लैट्रिन में घुस जाओ। मतलब वहाँ की लाइट जली थी लैट्रिन में, इसलिए लैट्रिन के अंदर बैठा था। अंदर की कमरे की लाइट बंद थी तो ये अंदर नहीं घुसा। डरपोक है। मैं यहाँ बाहर उस पे था। कहाँ बाहर इस पे था? वॉश बेसिन पे था, वहाँ पे लाइट जली थी। मैं गेट के सामने गेट ऐसे खोला, देखा लाइट बंद है। चले गया, उधर ही रह गया, मैं खड़ा था। प्लीज एक्सप्लेन, पापा कैसे कर रहे थे? वो कर रहे थे। मुझे पता है गेट पे आके अनीशु बताओ। ऐसे अब फिर मतलब अच्छा ठीक है, आज मतलब वो बेसिकली डरा रहे थे इसे, ओ डर गया। अच्छी मैं उसके लिए गेट भी खुलवा रही थी पापा से। वो रो रही थी। हाँ वो रो रही थी कि खोल दो, ऐसा मत कर। तो चलिए मजेदार
बात हुई करी तो पापा ने सबक तो अच्छा दिया है, टीवी बंद नहीं करता है। उस दिन भाई जो मिला सबक भाई बहुत बड़ी मिला था। चलिए वो फिर पहले वाले दिन मिला था भाई जब मैं और मम्मी अंदर सोने अच्छा वाली रुक जा और फिर वो अंदर से आवाज आई। दिखाओ क्या दिखा रहे हो। गाइस मेरी दोस्तों ने मुझे लेटर्स लिखा है। ये देखो वहाँ पे लेटर से लिखते रहती हैं। नाम लिखा ये पढ़ती नहीं है। रूही, हाँ। रोनित, पूजा और पायल। हाँ चलो ठीक है। और यहाँ पे आर्निका का। हाँ ठीक है चलिए फिर आर्निका को आज वो फ्लैग गिफ्ट कर रहे हैं। देखो फ्लैग इतना अच्छा, बड़ा ठीक। फ्लैग तो भैया मैंने देखा ही नहीं कभी आज के दुनिया में। ब्लॉग के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इनकी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। बाय बाय। बाय। चिट्ठियां तो पढ़ते पापा ऐसे रहते हैं। पापा कर रहा